कोई उन्हें बाहुबली कहता है तो कोई हीरो बताता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले चुके डीपी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाजियाबाद के राजनगर में वे आज भी बिंदास जीवन जी रहे हैं। उन्हें बस एक ही चिंता है कि वह बी श्रेणी के हिस्ट्री शीटर है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। डीपी यादव गाजियाबाद के कविनगर थाने में बी श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं। उनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है और वह पिछले साल 22 मई को इसे बंद कराने के लिए एसएसपी गाजियाबाद के ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि उस समय एसएसपी ने ये कहते हुए हिस्ट्री शीट बंद करने से मना कर दिया था कि वह बी श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं और इस तरह की हिस्ट्री शीट एक बार खुल जाने के बाद पूरी जिंदगी खुली रहती है। कहानियां के इस एपिसोड में हम आज उसी डीपी यादव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग नोएडा के हीरो बताते हैं तो कुछ लोग बाहुबली। लोग उन्हें चाहे जो कहे, डीपी यादव को ना तो पहले कभी फर्क पड़ा और ना ही उन्हें आज इससे कोई दिक्कत है। मूल रूप से नोएडा में सेक्टर 71 से लगे सरफाबाद गांव के रहने वाले डीपी यादव अब गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट के पीछे राजनगर में रहते हैं। सादगी ऐसी कि कोई आवाज भी लगाए तो वह बेधड़क और निडर भाव से बाहर निकल आते हैं। कोई उनसे मदद की अपेक्षा रखे तो वह कभी निराश नहीं करते। डीपी यादव सुर्खियों में तब आए जब उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की दादरी में 13 नवंबर 1992 को हत्या हो गई। आरोप लगा कि इस वारदात को खुद डीपी यादव ने ही अंजाम दिया है। मामले की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में हुई और डीपी यादव के खिलाफ दोष प्रमाणित होने के साथ उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन डीपी यादव ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की और इसके बाद मामले के रिव्यू पिटीशन पर उत्तराखंड के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2021 को गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस प्रकार महेंद्र भाटी हत्याकांड में डीपी यादव बाइज्जत बरी हो गए। 25 जुलाई 1948 को पैदा हुए डीपी यादव का वैसे तो पूरा नाम धर्मपाल यादव है, लेकिन इस नाम को उन्होंने उसी समय छोड़ दिया था जब वह शराब के कारोबार में उतरे। 7 भाई और 3 बहनों में से एक डीपी यादव के पिता दिल्ली के जगदीश नगर में दूध का कारोबार कर डीपी खुद साइकिल पर दूध की बाल्टी भरकर सरफाबाद से जगदीश नगर जाते थे। इस कारोबार में उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि शराब कारोबारी बाबू किशन लाल से मुलाकात हुई। यही वह दौर था जब डीपी ने अपनी साइकिल और दूध की बाल्टी को फेंककर शराब के कारोबार को अपना कदम रख दिया। 80 के दशक में दिग्गज कांग्रेसी नेता महेंद्र भाटी दादरी से विधायक थे। शराब के कारोबार के दौरान ही डीपी विधायक भाटी के संपर्क में आए। कहा जाता है कि डीपी यादव को राजनीति का कखरा महेंद्र भाटी ने ही सिखाया था, लेकिन डीपी यादव का असली इस्तेमाल सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किया। दरअसल मुलायम सिंह ने 1989 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन इस पार्टी के लिए उन्हें रसूख वाले नेताओं के साथ पैसे वाले नेताओं की जरूरत थी। उन दिनों शराब के कारोबार से डीपी यादव के पास बहुत पैसा आ गया था। इसी में मुलायम सिंह ने डीपी को बुलाकर सपा का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। इसी बीच 1992 में महेंद्र सिंह भाटी की हत्या हो गई। आरोप डीपी पर था। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव ने 1993 के चुनाव में बुलंदशहर से टिकट देकर विधायक बना दिया। बाद में डीपी यादव का सपा से मोह भंग हो गया और उन्होंने मुलायम सिंह की साइकिल से उतर मायावती के हाथी पर सवार हो गए। फिर मायावती ने डीपी को राज्यसभा भेजा। कुछ दिन बसपा में रहने के बाद डीपी यहां से भी अलग हुए और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद अब वह राजनीति से संन्यास लेकर व्यस्त जीवन बिता रहे थे। बी श्रेणी के गैंगस्टर डीपी यादव के संबंध में एडिशनल एसपी अभय मिश्रा कहते हैं, भारतीय कानून व्यवस्था में अपराधियों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं उन्हें ए श्रेणी का अपराधी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सुधरने की संभावना है। इनकी हिस्ट्री शीट आमतौर पर कप्तान खोलते और बंद करते हैं, लेकिन बी श्रेणी के जघन्य अपराध करने वाले बदमाशों को रखा जाता है। इस कैटेगरी के बदमाशों के बारे में माना जाता है कि इनके सुधरने की गुंजाइश ना के बराबर है। इनकी हिस्ट्री शीट आईजी या एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी खोलते हैं। वह इनकी हिस्ट्री शीट को बंद करने का कोई विकल्प नहीं होता। जब इस श्रेणी के अपराधियों की मौत होती है तो उनकी फाइल के साथ हिस्ट्री शीट भी अपने आप बंद होती है। जहां तक डीपी यादव की बात है तो उनका नाम गाजियाबाद के कविनगर थाने के जघन्य अपराधियों में शामिल है। बी श्रेणी के अपराधियों में उनका नाम 69वें स्थान पर है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।